सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हुमा खानम जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राय जी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। प्रभजीत कौर जो है सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। राजश्री हीरामठ उनका स्वागत है, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। संजय कुमार जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। ब्रिजमोहन जी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। नीरजा राठी जी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। इसके अलावा बहुत अन्य लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन शायद वो उसमें डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। बहुत कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो सभी का स्वागत है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर। अभी हम लोगों ने वो चाइनीज पढ़ा, अब हम लोग आयुर्वेदिक पर कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक 10 द्रव्य चैप्टर चरक 1 का चैप्टर 4 आज हम लोग टेकअप करेंगे। तो उस पर शेयर हो रहा तिवारी जी? हो रहा है सर, शेयर हो रहा है। हो रहा है? हाँ, स्क्रीन आपकी आ गई है, बाकी अभी वो अच्छा वो नहीं हो रहा, मतलब उसका फाइल मतलब फाइल नहीं आ रही है। हाँ, स्क्रीन आ गया वैसे। आयुर्वेदिक 10 आजकल पता है इधर 2 दिन से इधर आ रहा है। अभी सही हो गया सर, आ रहा है। नहीं वो, लेकिन वो तो वो आ रहा है चाइनीज वाला आयुर्वेदिक 10 द्रव्य, वो नहीं आ पा रहा है। आप पूरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, पूरा शेयर कंप्लीट कर देंगे, स्क्रीन तो आ जाएगा। खुला है। अब हो रहा है शेयर? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक। तो हम लोग 10 द्रव्यों की कल्पना आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में की गई। आयुर्वेद ने 9 द्रव्यों की बात किया था, और उन्होंने जो अपना सूत्र दिया था उसके हिसाब से खादिन आत्मा मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निनिद्रियम अचेतनम। उन्होंने इंद्रियों के आधार पर, यानी सेंद्रिय जो थे उनको चेतन माना था, यानी जो जिसमें इंद्रियां हों, मतलब आकाश। तो खादिन यात्मा मतलब खादिन यात्मा माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये खा माने आकाश, वो जितने हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 महाभूत, और आत्मा मन काल दिशा, ये इसको द्रव्य संग्रह माना था। फिर सेंद्रियम चेतन द्रव्यम, उस द्रव्य को जिसमें इंद्रियां हैं उसको चेतन मान लिया, और कहा जिसमें इंद्रिय नहीं है उसको चेतन मान लिया। लेकिन इससे ही बात नहीं बनी, ये माना गया, आयुर्वेद ने कहा स्पेशली कि जिसमें इंद्रियां हैं ऐसा भी चेतना हो सकती, इंद्रियां हो सकती हैं, तो उसको क्या चेतन माना जाए कि, तो उनको अंतः चेतन मान लिया गया कि जो अंतः चेतन है लेकिन बहिरंत चेतन नहीं है, मतलब बाहर से और अंदर से चेतना नहीं है। और ये हम लोग द्रव्यों के
आधार पर जो द्रव्यों का वो था क्लासिफिकेशन था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि द्रव्य दो तरह के हुए, तो उसमें हम लोगों ने कहा था, मेरा कहना यह है कि जो जिसमें इंद्रियां हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो आयुर्वेद कह रहा है इंद्रियां हैं, उनके साथ साथ जब तक आत्मा नहीं होगी, क्योंकि इस इंद्रियां ग्रहण करने वाला मन होना चाहिए, तो मन और आत्मा, हमेशा ये मानिएगा कि कोई कहे या ना कहे, जब आत्मा है तो मन जरूर होगा, और मन है तो आत्मा जरूर होगी। दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मन करता है, मतलब करता नहीं है लेकिन काम करता है, और आत्मा करता है लेकिन काम नहीं करती है। तो इस प्रकार से दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक चेतना नहीं होगी। तो आत्मा के माध्यम से चेतना आती है, तो इंद्रियां हैं भी, तो उसको रिसीव करने के लिए इंद्रियां बाहरी जगत की सूचना दे रही हैं, तो जब तक मन को देंगी और मन आत्मा के माध्यम से संपर्क नहीं करेगा, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मा क्या है? आत्मा साधक है, वो तो साधना हम लोग कर रही है, और ज्ञान क्या है? वही हमारा रिजल्ट है। एक सेकंड, आवाज आ रही ना प्यारी जी? हाँ सर, आ रहा, आवाज आ रहा। ठीक। तो ज्ञान को हम लोग मान रहे हैं साध्य, माने लक्ष्य, और आत्मा हमारी साधक है। और कौन है साधन? कौन है? इंद्रियां हैं। जब तक इंद्रियां नहीं होगी तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि बाहरी जगत से हमको ले जाने वाले यही इंद्रियां हैं, और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से मन और जब संपर्क करता है तब ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये इसका है। अब उसी को जो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सार्था गुरुवादो बुद्धि प्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्ट मुचते। यानी सार्था, इनको वही वाला जो गुणों की बात है। सार्था माने सा अर्था, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके साथ गुरु आदि जो गुरु, और हम लोगों ने भी पढ़ा विशेष गुणों में, तो गुरु सूक्ष्म लघु ये जो पढ़े हैं उसमें गुरु सर शीत मंद मृदु पिछल जान सुजान और खर द्रव्य स्निग्ध सहित है सूक्ष्म गुणों की खान। और लघु कठोर स्थूल है, सूक्ष्म रुक्ष है शान, और तीक्ष्ण सांद्र है उष्ण सब स्थिर विशद समान। ये 20 गुण है। तो वो, और बुद्धि गुरु आदि का। और बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारी ज्ञान है, स्मृति है, चेतना है, और अहंकार भी है। और हम लोगों ने कहा था ना कि स्मृति, चेतना और अहंकार ये सब जुड़े हैं। जब तक अहंकार नहीं होंगे तब बुद्धि, और यही ज्ञान भी है, यही ज्ञान प्राप्त कराती है। और प्रयत्नांता परादय, प्रयत्न में जो अंत हो रहा हो, तो प्रयत्न में अंत के लिए कहा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, 5 से 5 में। और परादय मैंने पर आदि, हम लोगों ने कहा था पर अपर, फिर हम लोगों ने कहा युक्ति, फिर हम लोगों ने कहा संयोग, फिर हम लोगों ने कहा कि विभाग, फिर हमने कहा कि उसके गुण जो बताए थे, अभ्यास, संस्कार, फिर माप, संख्या। ये जो संख्या और परिमाप, ये जो कहा था 10 वो सामान्य गुण, उनकी चर्चा हो रही है। तो ये गुण कहे थे, तो उन्हीं गुणों का ये दोबारा वर्णन है। तो इस तरह हम लोगों को मालूम है कैसे हम लोगों ने उंगलियों में रखा था। दाहिनी तरफ हम लोगों ने जो सामान्य रखा था और बाईं तरफ विशेष रखा था। और जैसा हम लोग हाथों में जो उंगलियों में स्थापित किया था, जैसे जैसे उनके ही वही, यहाँ तो छोटे बड़े के आधार पर कि छोटे में आकाश, फिर उससे बड़ी वायु, फिर उससे बड़ी अग्नि, फिर उससे बड़ी जल। तो जो
जो आकाश और वायु एक साथ, इसलिए कि बाएं दाएं के दोनों का था 10 में, तो बायां और दायां दोनों बराबर, तो आकाश वायु एक बराबर हो गए। फिर अग्नि और जल एक बराबर हो गए। फिर काल और दिशा का वो पृथ्वी और काल एक साथ हो गए, और दिशा मन बड़ी उंगली में हो गया, और हम लोगों ने आत्मा लेफ्ट हैंड में कहा था, तम राइट में। तो यही नॉमेनक्लेचर जैसे जैसे हम लोगों ने स्थापित किया ऊपर हाथों में, वैसे ही उसी रूप में पैरों में रख दिया। पैर में जहां होगा वहां पर रख दिया, उसमें अंतर नहीं किया, क्योंकि पैर की उंगलियों में उतना तारतम्य नहीं मालूम पड़ता है, उतना तारतम्य नहीं है हाथ की उंगलियों में, तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है नॉर्मली सबको छोड़ करके, मतलब 99% से ऊपर ऐसा आएगा, लेकिन पैरों में ऐसा नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोगों ने वैसे ही रखा हुआ है जैसे हाथ में रखा हुआ, ये हम लोगों ने। फिर आकाश महाभूत की हम लोग चर्चा करते हैं कि आकाश में, तो आकाश में ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, संस्कृत का श्लोक है, तो हम लोगों ने वहां पढ़े थे जो गुण, वही आकाश के मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, चिकनाहट है इसमें, अप्रतिघात वाला है इसका, और शब्द गुण, शब्द उसका वो है कि आकाश का शब्द है। तो ये आकाश संबंधी द्रव्य है, और जो उनके से जो हम लोग कर्म थे, कर्म क्या है? मृदुता, मृदु से मृदुता पैदा हुई, लघु से लघुता हो गई, सूक्ष्म से क्या हो गया? सूक्ष्म मतलब यानी और अधिक, क्योंकि उसका गुण था तो कहीं भी मूवमेंट कर सकता था, कहीं भी जा सकता था। सूक्ष्म माने कहीं भी वो स्थापित होगा, तो इसको हम लोगों ने माना कि ये, और जैसे इसको स्पेस से भी माना, एक अंग्रेजी के स्पेस से मान लिया गया। तो ये हड्डियों में क्या करता है? सुशिरता, जैसे आकाश से पानी बरसता है वैसे सुशिर, हड्डियों में छिद्र होना सुशिर है, तो ये माना गया कि उसमें छिद्र युक्त है। और लघुता, लघु से लघुता, तो ये तो पंच महाभूतों में इसका सब गुण, भूत तन्मात्रा को हम लोग भूत भी कह रहे हैं, तो हम लोगों ने जो महाभूत कहा उनकी भूत कह दिया, उनके गुणों को भूत कह दिया, उन्हीं को तन्मात्रा कह दिया, उन्हीं को गुण भी कह दिया। तो कभी तन्मात्रा आएगा तो आप मानिएगा कि तन्मात्रा और भूत शब्द एक ही है, भूत दोनों शब्द माने नहीं, तन्मात्रा और भूत का अर्थ एक है, तो उनको हम लोग शब्द, यहाँ आकाश का शब्द है, और अप्रतिघात सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यदि आकाश में कहीं भी आप कोई मुक्का मारेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये अप्रतिघात होने का है। अब उसमें कर्मों में हम वही छिद्रयुक्त कर्म है इसके। तो भौतिक जगत में ये सबसे पहला शब्द पैदा हुआ, जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले अंधकार के बाद जब प्रकाश की बात आई तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, और उसने आकाश की रचना किया, और आकाश की रचना की करने के बाद फिर वायु की हुई, तो उसमें जो स्पर्श हुआ तो स्पर्श ने और शब्द में दोनों मिल करके वायु बनाया। तो ये उसके, अब इसको हम लोग स्पेस होल, छिद्रयुक्त माने होल, तो स्पेस माने आकाश को, जो स्पेस घेरता है। हमारा आकाश क्या है? जितना हम शरीर में ये अगर हम बना दी जाए, और तो जितना स्पेस घेर रहे हैं वो हमारा स्पेस है, वही आकाश है हमारा। फिर शरीर के जितने अंग हैं उनमें जो जो होल है वो सब, उनमें जो स्पेस है वो होल्स के उसमें उनको आकाश माना गया। पोर्स, जितने छिद्र है, छोटे छोटे रोमों में जो हमारा पसीना वगैरह निकलता है, तो कोई ना कोई पोर होगा, चाहे उसका मिलीमीटर में हो चाहे जितने भी हो, लेकिन उसका कोई आकार होगा, कोई उसका नाप होगी, वो हमारे सब आकाश में आते हैं। तो हम लोग अब चिकित्सा में कैसे यूज करेंगे कि शरीर का कोई भी आवरण होगा, कोई भी, जो हमारा त्वचा आवरण है ये भी हमारी है। फिर जो हमारे अंदर कैविटी होंगी, कैविटी माने अंदर जो भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि लंग्स में कैविटी है, हार्ट में कैविटी है, फिर हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी है, फिर हम लोगों में पेल्विक कैविटी, जितनी कैविटी है, ब्रेन कैविटी भी माना गया, क्रेनियल कैविटी, कि जहां जहां कैविटी है वहां वहां आकाश है। और अब एक हमने और देखा शब्द, तो अगर कोई शब्द और अप्रतिघात, ये देखिए शब्द और अप्रतिघात, यानी शब्द, अगर शब्द हो रहा है तो भी कहीं गड़बड़ है, अगर शब्द नहीं होना है और वहां शब्द हो रहा है तो गड़बड़, और अगर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और रेजिस्टेंस हो रहा है तो गड़बड़, यानी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो यानी आकाश तब तो कहीं प्रभावित हो रहा है। ठीक, तो ऐसे हम लोगों को मानेंगे। अब देखिए इसको वही पुनः बताया, कैविटी की बात है, तो यही का डायफ्राम, हमारे डायफ्राम में बीच में है, तो थोरेसिक कैविटी हम लोग बोलते हैं, क्यों?
क्यों? यही थोरेसिक कैविटी है। और हम देखिए, हम लोग जब अभी पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो वो स्पाइन में हम लोग पढ़ेंगे थोरेसिक, तो उसको T1 से लेकर T12 तक हम लोग बोलते हैं। तो ये थोरेसिक भाग है, क्योंकि चेस्ट वाला भाग है और यहाँ लंग्स है, तो ये उधर एब्डोमिनल कैविटी। तो अब थोरेसिक कैविटी में क्या है? वहां भी तो है, वहां सेल्स मेम्ब्रेन है, और हृदय को पेरिकार्डियम उसको बांधती है, और फेफड़ों को हमारे प्लूरा होता है सेल्स मेम्ब्रेन, और अंदर प्लूरा होता है। तो दो मेम्ब्रेन से बंधा होता है। उसमें क्या होता है? जल, कोई ना कोई लिक्विड होता है। वो लिक्विड क्या होता है? दोनों को घिसने नहीं देते। जैसे बढ़ना है तो लंग्स को फैलना है, सिकुड़ना है, तो अगर वो लिक्विड ना हो तो शायद कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। क्यों? घर्षण से जो फ्रिक्शनल फोर्स से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ऐसे मेम्ब्रेन हर जगह, हर उसमें है। हार्ट में कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग है। नीचे आप आएंगे तो जितने भी ऑर्गन हमारे हैं, लंग्स को छोड़ दीजिए, पेरिकार्डियम है, फिर हमारा स्प्लीन है, फिर हमारा लेफ्ट में स्प्लीन है, वहीं पर पैंक्रियाज है, स्टमक है, राइट में हमारा लीवर है, लीवर के साथ जुड़ा हुआ उसके गार्डब्लडर है, तो उसमें फिर आपका इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किडनी है, यूबी है। इन सब के लिए एक कोटिंग होती है, पूरी तरह से एक कोटिंग कहलाती है। वो भी हमारे यहाँ, वो सब जो है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। तो उन सब में, इन सबको कैविटी, जहां जहां कैविटी है वो सब माना जा सकता है। ये आवरण जो भी है, अगर इनमें कोई प्रभावित हुआ तो हम आकाश तत्व की हम लोग बात करेंगे। ये इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, लंग्स का वही बताया कि देखिए प्लूरा इसको कहते हैं, फेफड़ों के आवरण को प्लूरा कहेंगे। सेरेस मेम्ब्रेन की 3 सतहें होती हैं, और इनमें क्या तरल पदार्थ होगा? यही तरल पदार्थ कम होगा तो घर्षण के कारण अग्नि प्रधानता हो जाएगी, और इसे प्लूराइटिस बोलेंगे। तो जब भी हम लोग आइटिस लगाएंगे, जहां आइटिस लगा देंगे वहां हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी कौन सा अगर प्लूराइटिस लगा दें तो हम लोग चाइनीज में क्या कहते हैं इसको, इस बीमारी को? बीमारी क्यों सामान्य नाम क्या बोलते हैं हम इसको? प्लूराइटिस लगाते हैं तो 3 तरह की बीमारियां होती है। क्रॉनिक, एक्यूट है, और ये सूजन बोलेंगे। एक्यूट आइटिस माने एक्यूट, क्रॉनिक सर। एक्यूट वहां 2 बीमारियां हैं, 3 तरह की। एक हो गया एक्यूट, और दूसरी है सब एक्यूट बीच की, और तीसरी है क्रॉनिक। तो जहां आइटिस लगा होगा उसको हम लोग मानेंगे कि वो आइटिस माने एक्यूट, तुरंत आई है। ठीक है? और इसको हम लोग यहाँ क्या कहेंगे? आयुर्वेद में हम लोग उसको बोलेंगे वात, कि वात की बीमारी है। तो वात पित्त कफ यहाँ 3 है ना, तो वैसे बीमारी जब वहां बीमारियां थी, एक्यूट और क्रॉनिक, और उसके बीच में सब एक्यूट। तो यहाँ पे वात, फिर बीच में पित्त और कफ। तो प्लूराइटिस वात की बीमारी हो गई ना, कि वात वाला है। तो मतलब एनीवे समझे रहिए, क्योंकि हम लोगों को दोनों विधाओं को एक साथ लेके चलना है। जब कभी आयुर्वेदिक पॉइंट नहीं काम करें तो चाइनीज पॉइंट काम कर रही है। जब कभी चाइनीज पॉइंट से काम नहीं बनेगा तो आयुर्वेदिक पॉइंट यूज कर सकते हैं। हमारे पास इस सुविधा है। और फिर हम लोग आजकल आ गए हैं YNM में, तो दोनों का और मिश्रण है। एनीवे, तो हम लोग समझ रहे हैं, ये हम लोग प्लूरिसी। तो जब भी प्लूराइटिस मतलब है, तो यानी उनका मतलब है कि ये बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आकाश तत्व की कहीं प्रॉब्लम आ गई है। पेरिकार्डियम, हम लोगों ने कहा कि पेरिकार्डियम हार्ट की 3 कवरिंग है। पेरिकार्डियम बाहरी कवरिंग में है, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, और वही उसी की प्रॉब्लम होने पर आपको ये इंफेक्शन वगैरह, जो कि अगर रक्त ब्लड को न मिले हार्ट को, तो वो कभी कभी उसके सेल्स डेड हो जाते हैं। अगर सेल्स डेड हो जाते हैं तो वहीं पर वो इंफेक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं इनफैक्ट माने सेल डेथ हो जाती है। तो इस मायोकार्डियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरिकार्डियम कवरिंग है, सबसे बाहर कवरिंग पेरिकार्डियम है, और एंडोकार्डियम सबसे अंदर है, और मध्यस्थ वाली है मायोकार्डियम। तो ये तीनों वही बताने की कोशिश की गई कि हर जगह आकाश, हर जगह है। हृदय में भी, पेरिकार्डियम में, फिर कवरिंग है ना, फिर एंडोकार्डियम है और मायोकार्डियम, तीनों है।
फिर आप एब्डोमिनल कैविटी में देखिए, वहां पर के सारे जितने या 9-10 आपके ऑर्गन्स हैं, ये 10 ऑर्गन्स, केवल लंग्स को छोड़ दीजिए, शेष ऑर्गन जो है आप समझिए इसमें सब पेरिटोनियम से बंधे हुए हैं, सब पेरिटोनियम से बंधे हुए हैं। वो पेरिटोनियम लार्ज, उसका बड़ा भाग और छोटा भाग दोनों होता है, उससे बंधे होते हैं, ये कवरिंग है। तो अगर मान लीजिए, तब देखिए इसमें हम लोग चिकित्सा के रूप में कह रहे हैं, अगर इन दीवारों में कोश दिशाहीन होंगे, देखिए ये है, ये झिल्लियां दीवार, इन दीवारों की मोटाई, अब ये जो उसका पेरिटोनियम की उन्होंने बात कही कि 2 से 4 मिलीमीटर मोटाई होती है, तो अगर इनकी दीवारों की मोटाई बढ़ने लगे तो हमारा ध्यान जाना चाहिए बीमारी, बड़ी बीमारी डेवलप हो रही है। अगर वहां पर कोई किसी उसमें कोई मान लीजिए स्टोन आ जाए तो वो उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन अगर दीवारों की मोटाई जिस पर कि वो है तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को अधिक इंपॉर्टेंट मानना चाहिए कि वो, ये दीवारों की मोटाई बढ़ रही है तो ये अधिक, क्योंकि वहां तो या तो कोश डेवलप हो रहा है या कोश मर रहा है, या दीवारें मोटाई अधिक हो गई या मोटाई कम हो गई। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेल को वही सेल को बांधने के लिए वही है, ऑर्गन को बांधने के लिए वही है। तो अगर ये बंद कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो हमारा ध्यान अधिक जाना चाहिए। ठीक, अब ये कहना, अब हम लोग चेतना शोध मेरिडियंस को हम लोग यहाँ चेतना शोध बोल रहे हैं, ठीक है, तो शब्दों में मत जाइएगा कि मतलब कि चेतना शोध क्या हो गया। मेरिडियंस जो वहां कह रहे हैं ये चेतना शोध, हम लोग ने चेतना से जोड़ा हुआ उसको कि चेतना, अगर क्योंकि हम लोग माना कि परमात्मा अगर है, प्रकृति कोई जिसको कह रहे हैं आप, अगर परमात्मा है तो हमारे अंदर आत्मा है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगर आत्मा है तो हमारे पास कोशात्मा भी तो होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि सेल ही काम, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी है। तो अगर हम कह रहे हैं कि वहां तो चेतना तो होगी, जो शरीर काम कर रहा है वही काम कर रही है सेल, तो वो भी चेतना स्रोत है, तो वो कोशात्मा में है, ठीक, इस रूप में। तो इसी में वही लिखा हुआ है, इस पर मत जाइए बहुत अधिक। जहां भी कोई भी ग्रंथि, कोई भी वो, जहां उसका अगर वॉल की थिकनेस बढ़ती है या घटती है, तो यहाँ पर रोग को हम लोग मतलब बड़े रोगों की श्रेणी में लाते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको कम करना चाहिए, लेकिन उसका इलाज हमारे पास है। अब हम लोगों ने देखा था वहां संयोग देखा था ना, कि सभी का संयोग सामान्य गुण है, तो वहां संयोग की बात कर रहे हैं कि संयोग जब तक नहीं करेगा तब तक एक, क्योंकि बॉडी पूरा सिस्टम संयोग का है, अगर आकाश संयोग जितने से तत्वों, जितने से कर लेता है, जितने द्रव्यों से कर लेता है, उतनी उसकी महानता है, उतनी वो बड़ा है, उतनी वो प्रबल है वो। तो आकाश करता है किससे, वायु के साथ करता है, सबसे बड़ा करता है, और इतना बड़ा बल क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वात, ठीक है। तो वात में आकाश क्या है, आकाश आप खुद समझिए कि आकाश जो है तो विस्तार बहुत है, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन है, वायु बहुत एक्टिव है, वायु को आप पढ़ेंगे, वायु बहुत बड़ा है, बहुत एक्टिव है, इसकी ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक प्रबल है। तो इनके साथ मिल करके एक बल बनाता है जिसको हम लोग वात बोलते हैं। आकाश में क्रियाशीलता न्यूनतम, वायु में संयोग करे वात के रूप में करेगा, और शब्द और स्पर्श दोनों उसमें मिल जाएंगे नेचुरली, क्योंकि वो दोनों जब होगा, दोनों के वायु में भी शब्द स्पर्श है और वात में भी तो हो गई, क्योंकि वहां शब्द भी है स्पर्श भी है। तो आकाश महाभूत आवरण छिद्र में भौतिक रूप से प्रकट होता है, तो त्वचा, हम लोग बोलते हैं कि त्वचा वो हमारा है। तो अगर ये देखिए कि पूरे शरीर में त्वचा के स्पर्श, देखिए अब त्वचा की वजह से क्या हुआ, त्वचा का स्पर्श है, तो इसी से आकाश का जो आवरण है वो त्वचा और उसका स्पर्श दोनों के माध्यम से ही हमको चेतना मिलती है। हम लोग मॉडर्न साइंस में पढ़ेंगे बीएचबी में कि हमारी जो क्रेनियल जो नर्व्स जाती हैं, जो यहाँ से सूचना ले जाती है, एफरेंट नर्व जिसको बोलते हैं, एफरेंट माने जो नीचे से ऊपर ले जाती है, वो भी स्किन से स्पर्श करके ले जाती है। यहाँ सूचना आई, किसी ने स्पर्श किया आपको, जैसे स्पर्श किया चेतना आई, यानी
चेतना हम लोग चेतना बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि वहां पर कोई स्टिमुलेशन हुआ, उस स्टिमुलेशन से एफरेंट नर्व चाहिए और ब्रेन को जाकर सूचना देती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो वैसे ही आयुर्वेद कह रहा है कि स्पर्श मात्र से चेतना आती है, यानी आकाश और वायु का संपर्क हो गया। आकाश माने त्वचा का आवरण और स्पर्श माने वायु, तो दोनों के स्पर्श मात्र से चेतना हुई, और यही जाके ये पैदा कराती है, ये परिचित कराती है ब्रेन को, मस्तिष्क को या मन को या आत्मा को कि ये कौन है। आपके किसी मित्र ने आपका हाथ पकड़ा है और छुआ है, स्पर्श किया है, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये उस मित्र का हाथ है या मित्रवत हाथ है, और मित्रवत हाथ नहीं है तो भी मालूम हो जाएगा कि मित्रवत हाथ नहीं है। तो ये स्पर्श जो है कैसे अनुभूत देता है, वही स्पर्श, वही आकाश है। तो ये इसी, लेकिन चेतना अलग सबकी है। तो उन चेतनाओं, मतलब चेतना के माध्यम से हम मन, जैसे मन और आत्मा तय करती है, वैसे ही हम लोग मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि ब्रेन एक्सेप्ट करता है कि ये स्पर्श हमारा बैड टच है, ये हमारा गुड टच है। तो वही उसी को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है। अगर जैसे कहा ना, नवजात शिशु माँ के वक्ष में आकर के, तो वो मातृत्व का बोध कराता है, तो यानी एक अच्छा एहसास, सुखद एहसास कराता है। और ये अगर यही संयोग ठीक ना हो, अच्छे भावना से न हो, तो आपको मालूम पड़ जाता है। अब विपरीत धर्मी तत्व द्रव्य, या हम लोग नारी पुरुष के बाद में कहते हैं, तो यहाँ पर अग्नि और आकाश का संयोग है। वहां अग्नि है, और अग्नि के वजह से जो है प्रेम, वहां प्रेम जो है अग्नि के रूप में है, प्रकट है, और वो आकाश का संयोग करता है। माँ बाप बच्चे के शरीर में हाथ फेरते हैं तो जल वाला जलीय है, जलीय स्पर्श है, क्योंकि वह प्रेम स्पर्श दूसरी तरह का होता है, तो वो प्रेम का है। भाई बहन, ये सब माता पिता, ये जो जितना है वो माता और पुत्र, पिता और पुत्री, या माता पुत्र और पिता, ये जो संबंध है ये जल और आकाश की सृष्टि करते हैं। ठीक, ये इसको समझना होगा। कब कहीं गांठ हो जाएंगी, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो गांठ हो जाएंगे तो आकाश है, और उसके साथ पृथ्वी तत्व है, क्योंकि पृथ्वी तत्व में कौन सा गुण था हम लोगों का था, पार्थिव में क्या था, एक पढ़ा था हम लोगों ने, कठोर। तो कठोरता आ रही है, इसका मतलब कि वो गांठ बन रही है। तो यानी आकाश तो है, लेकिन आकाश के साथ साथ वो पृथ्वी तत्व आ रहा है। ये इसको इस रूप में हम लोग लेंगे। खुजली आ रही है तो क्या होगा, आकाश तो है लेकिन अग्नि तत्व है, जिसकी वजह से खुजली हो गई, क्योंकि त्वचा में खुजली जलन तभी तो होगी जब अग्नि बढ़ेगी। तो इस तरह का ये जो आकाश के इस रूप में हम लोग को देखता है। असमय और अयोग स्पर्श समाज के लिए अभिशाप हो सकता है। वही स्पर्श का कहा, बैड टच गुड टच की बात कर रहे हैं, कि जो स्पर्श परमिटेड ना हो, सीमाओं के ऊपर हो, सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा हो, सीमाओं के बाहर जा रहा हो, वो अभिशाप है। तो ऐसे स्पर्श, ऐसे आकाश, वो है तो आकाश, तो वो आकाश और वायु दोनों है, तो लेकिन वो अभिशाप है। ठीक है, अभिशाप वरदान दोनों है, अच्छा भी है वहां जहां भी है। तो ये यही कहा कि ये जो है आकाश, इस आकाश और वायु के संपर्क की वजह से ही आपका ये तय होता है कि आपका व्हाट इज योर कैरेक्टर, क्या उन सीमाओं से ऊपर अतिक्रमण आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अभिशाप है, यानी कैरेक्टर के रूप में होता है कि आपका व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो सकता। तो इन रूप में, क्योंकि मन, वैसे मन तो है, लेकिन तभी स्पर्श तो आपने किया, तो आकाश वायु का संपर्क हुआ, तो उसी का उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम लोगों ने ये, अब देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ, मॉडर्न साइंस क्या करती है कि वो यूट्रस अपेंडिक्स को इन सब का निकाल देती है। तो हमारे यहाँ क्या, देखिए हमारे चिकित्सा में, समझ लीजिए आप चिकित्सा में यूज करिए, आप नोट कर लीजिए चाहे, कि जो कोई अवयव निकाल दिया तो जगह इस पर ऐसे हो गई, जगह माना स्पेस हो गया वहां पर। तो उस स्पेस को अगर हम लोग देखिए, अभी ये प्रोटोकॉल बना नहीं रहे, लेकिन प्रोटोकॉल को समझ रहे हैं। अगर हम इस रिक्त स्थान को घटा दें और हमारे पास पांचवी, बताइएगा पांचवें में
पदार्थ में, जो पांचवा हमारा द्रव्य महाभूत, उसमें कौन कौन से द्रव्य हैं शामिल हैं? सारे द्रव्य शामिल है पृथ्वी में। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब में, पृथ्वी में सब शामिल है, क्योंकि आकाश से बना वायु, वायु से बना अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो यानी पृथ्वी में सब शामिल है। तो अगर हम आकाश को छोटा कर दें, क्योंकि आकाश में स्पेस में वहां अपेंडिक्स निकाल दिया गया, यूट्रस निकाल दिया गया, स्पेस हो गया, उस स्पेस को हम कम कर दें, ऐसे कर दें, और यहीं पर पृथ्वी जो बचा हुआ है उसमें पृथ्वी तत्व भर दें, तो पृथ्वी तत्व भरने से पूरा ठीक नहीं हो जाएगा। मतलब एक दृष्टिकोण है, तो 1 सीडेड 5 टोन, तो ये करेंगे तो उस मेरिडियन में जाकर के, जहां जो मेरिडियन है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यूट्रस है, तो यूट्रस जिस मेरिडियन में हो, किस यूट्रस कहां पर होगा? ओवरीज के साथ में। सर ये इसमें होंगे राइट हैंड स्मॉल फिंगर पित्त ज्वाइंट, जहाँ गोनाड्स होंगे। हाँ, गोनेड्स का ही, वही तो गोनेड्स जहां है तो उसमें होंगे राइट हैंड स्मॉल फिंगर पित्त ज्वाइंट, राइट स्मॉल फिंगर पित्त ज्वाइंट। ठीक, तो हम ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, ये भी है, दोनों है। चलिए सर राइट थंब में भी कर सकते हैं सर। हाँ हाँ ठीक, चलिए तो ये मेरिडियन हुई। इस मेरिडियन में अगर हम लोग 1 सीडेड 5 टोन करेंगे, तो यानी हम लोग उस ऑर्गन को कुछ ऊर्जा दे पा रहे हैं, क्योंकि उसको स्पेस को हम लोगों ने, जो स्पेस था उसको घटा दिया, वहां खाली है तो उसको घटा दिया, और हम लोगों ने 5 जो बचा था वो 5 भर दिया। तो यानी इस प्रकार से हम लोग ऑर्गन को अपने यहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा दे सकते हैं, जहां और कहीं नहीं हो। शायद वायु है तो सर वो स्पेस भर जाएगा उससे? कम होगा ना। नहीं, आप देखिए थ्योरी पढ़ रही है, थ्योरी से प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। जब तक भाई ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो बनता है, ये ऐसे तो बनते हैं प्रोटोकॉल। हम तो अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रोटोकॉल बनते हैं, और क्यों नहीं होगा। आप हम बताइए ना, वायु को हमने वहां पर क्या किया, आकाश को कम कर दिया, सर आकाश कम हो किया गया, सर और हम लोग बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए हम लोग अभी आ रहे हैं, बहुत से प्रोटोकॉल हैं। वायु के संसर्ग में वही है, तो यानी वायु महाभूत स्पर्श अवकाश, यह आकाश जो है कि भूत शब्द का सूक्ष्म विवेचन, ये उन्होंने अपना है। अब हम लोगों ने कहा कि उसका शब्द है। हम लोगों ने कहा ना, गुण क्या है उसका, एक शब्द है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहा ना, तो शब्द है। अगर शब्द में, यानी अगर ध्वनि हो रही है, पैरों में चलने पर आपके खड़खड़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि होना नहीं चाहिए था, तो यानी शब्द हुआ, तो हमको आकाश की तुरंत याद आनी चाहिए कि ये आकाश का गुण है शब्द, यानी ये कहीं ना कहीं आकाश प्रभावित है। ठीक है, मोटाई बढ़ गई तो हम लोगों ने क्या कहा कि हम आकाश घटा या बढ़ा, घटा मेम्ब्रेन बढ़ी या घटी, तो हम लोगों का आकाश घटा या बढ़ा, तो यानी आकाश प्रभावित हुआ ना। तो इस प्रकार तो कोई ध्वनि निकल रही है जो नहीं निकलनी चाहिए, आया, आपने कहा कि सांस आप लेते हैं, अभी प्रश्न आया था मैडम को उसमें, कि सांस अगर निकल रही है तो सांस आपको सुनाई नहीं पड़ती नॉर्मली, लेकिन अगर सुनाई पड़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आकाश में। उसी तरह अधोवायु निकलती है, लेकिन सामान्य रूप से बिना ध्वनि की। तो अगर ध्वनि हो रही है, तो अगर आपको डकार आ रही है एक बार तो चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन बार बार डकार आ रही है तो मतलब हार्ट आपको फील हो रहा है कि आपका बाहर हो रहा है, या उसकी आवाज आपको धक धक सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब कि हार्ट प्रभावित है। तो यानी उसका उस सब का आकाश प्रभावित हो रहा है। ये उसका है कि शब्द के माध्यम से आपको तुरंत पकड़ना है कि हम, इसमें शब्द नहीं होना चाहिए था, इसमें ध्वनि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ध्वनि हो रही है, तो इसका मतलब इसका आकाश तत्व तो उस ऑर्गन का प्रभावित हो रहा है, ये उसका अर्थ है। ठीक, हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। भौतिक स्वरूप क्या है, वही ये बता दिया गया कि वही उसका वो है। यहाँ पर आयुर्वेद में देखो,
अब वो छिद्र वाली बात कर रहे थे कि छिद्र, हम लोग कहा ना कि छिद्र है यानी कैविटी है। तो यानी जितने भी हम लोगों ने 10 छिद्र की कल्पना किया है, नाभि को मिला करके हम लोग 10 छिद्र कहा। 9 छिद्र आयुर्वेद ने डिस्कस किए थे और नाभि को डिस्कस भी किया था, लेकिन नाभि को छिद्र के अलग से नहीं माना, 9 माने थे उन्होंने। हम लोगों ने कहा नहीं, नाभि से सबसे अधिक प्रकट हुआ है, क्योंकि नाभि से ही हमारा जन्म हुआ है, नाभि से जुड़ी थी नाल ना, इसकी वजह से नाभि से जुड़ा हुआ है। तो यानी नाभि हमारे लिए एक छिद्र है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण छिद्र है, और हमने उसको भी लिया। और उसके बाद लेने के बाद 9 छिद्रों लिए, इसको हम लोगों ने छिद्र को बड़े में लिया था यहाँ पर, और हम लोगों ने फिर यहाँ से शुरू कर दिया था कि यहाँ से शब्द था तो कान से शुरू कर दिया था, राइट। तो ये ऐसे हमारे 10 छिद्र हम लोगों ने मारे थे। यानी इन छिद्रों में कोई परेशानी हो रही है तो ये मतलब आकाश, इन छिद्रों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये छिद्र प्रभावित हो रहे हैं, घट बढ़ रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आकाश महाभूत को हमको देखना है, ये इसका अर्थ है। क्योंकि जहां जहां जो शब्द है उसमें गुण और उनको हम लोग समझते रहेंगे। सभी महाभूत धातुओं में 10 सामान्य गुण है, तो वही है। तो 9 महाछिद्रों के माध्यम से कार्य, जब इनका कार्य सदिश नहीं होता तो रोग का मतलब जिस डायरेक्शन में जाना, किसी को भी काम करना है उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। अगर गैस नीचे जानी है, ऊपर जा रही है, तो प्रॉब्लम होगी। तो दिशा और ऊर्जा का रिलेशनशिप, यहाँ सहयोग। अगर गैस को नीचे जाना है तो नीचे जाना चाहिए, उसको अपने छिद्र से निकलना चाहिए। लेकिन यदि ऊपर की छिद्र से निकलने लगे मुंह से, तो यानी उसको प्रॉब्लम हुई ना। तो अपना डायरेक्शन है, तो यहाँ डायरेक्शन, यहाँ आकाश और दिशा का रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक। आकाश तत्व की मेरिडियन में दिशा नेटवर्क, ये अब देखिए, यदि प्रजनन क्षेत्र क्रिएटिव होल का आवरण एंडोमेट्रियम वॉल मोटी हो गई तो इसके संबंधित जोड़ पर आकाश तत्व के बिंदु की ऊर्जा को कम करेंगे। क्यों? अगर आकाश को बढ़ा है, आकाश जो है मोटी हो गई है, तो उसका आकाश बढ़ गया है ना। तो अगर आकाश बढ़ गया है तो आकाश को कम करना पड़ेगा। और वही देखिए आगे लिखा है कि यदि मेंसेस विलंबित है तो उपचार समय को भी करेंगे, और यदि कम है तो अग्नि का करेंगे। तो इस पर हम लोग जो करेंगे, इसे केवल हमको फिर ही समझनी है कि कैसे हम लोग इन सब का यूटिलाइजेशन अपने प्रोटोकॉल में करेंगे। मोटी हो गई है तो आकाश को करेंगे, टाइम का कहीं प्रॉब्लम हो रही तो टाइम का करेंगे, कहीं पर जो है अग्नि की वजह से कम है तो अग्नि हम लोग मानते हैं कि भाई लीवर, जैसे आप कहते हैं ब्लड डिफिशिएंट है, तो ब्लड को हम लोग यहाँ पर अग्नि मानेंगे ना। वहां ब्लड डिफिशियंसी जो आप उपचार कर रहे हैं, यहाँ अग्नि की डिफिशियंसी है। तो ऐसे हम लोग इसको दोनों चीजों को समझते जाइए एक साथ। हम लोग इसीलिए कहते हैं इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेट करते जाइए। वहां से जो चीजें हैं उनको यहाँ मिलाते जाइए, यहाँ की चीजें वहां लेते जाइए। वहां हम लोग कह रहे थे ब्लड डिफिशियंसी, यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, वहां लीवर के फंक्शन की डिफिशियंसी, यहाँ अग्नि की डिफिशियंसी। अब देखिए, ये आपको पढ़ने के लायक है, ये जो है मानसिक सोच के लिए है कि जो छिद्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा वो उतना अधिक निगेटिव भी हो सकता है। बस ये उसका है, इसको आप अपने आप पढ़िएगा, आगे पढ़ने के लिए है कि जो भी चीज बहुत पावरफुल है तो अगर वो हाइट में जा सकती है तो वो नीचे भी जा सकती है, बस यही उसका अर्थ है। तो इसको उससे पूरा शारीरिक सौष्ठव, चेतना, बौद्धिक विकास, उसका दृष्टिकोण सब प्रभावित होता है, ठीक। अब इनकी वजह से क्या होता है, अगर ये सब हो रहा है तो इनकी वजह से अगर ये इस तरह के आकाश में प्रॉब्लम हो गई, आकाश के नेचर में प्रॉब्लम हो गई, तो जो और रोग, मानसिक रोग होते हैं या जो शारीरिक रोग होते हैं, क्योंकि शरीर और मन हमारे अलग अलग नहीं है, शरीर और मन एक दूसरे जुड़ा हुआ है। तो अगर शारीरिक कोई चीज है तो मन की बीमारी होगी, और मन की बीमारी है तो शारीरिक बीमारी भी होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसे डेवलप करती हैं, सिर दर्द, साइटिका, ये सब एनीवे ये सब पढ़ने की बातें हैं। तो वो एंडोमेट्रियम वाल हम लोग बता चुके। तो
उसमें जो भी है उसको आप, उसका क्या है, कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, वही कि आप आकाश को आप कम कर देंगे। तो अगर कहीं वात की प्रॉब्लम है तो आकाश को अगर बढ़ाना है तो वात को घटा दीजिए। एक दो, जैसे एक और दो, दो ताकतें हैं, तो अगर एक को बढ़ा रहे हैं, आकाश को अगर बढ़ाना हो तो दो को घटाना होगा, और अगर आकाश को आपको घटाना है तो दो को बढ़ाना होगा। ये हमेशा समझ लीजिए। 4 या 5 का होगा कफ में, तो 4 बढ़ा रहे हैं तो 5 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की ताकत अलग करनी पड़ेगी अगर कहीं। और उसी तरह 3 और 4 में अगर 3 अधिक हो गई तो 3 को घटाइए तो 4 को बढ़ाइए। ये हमेशा ऐसे समझ लीजिए कि जो हम वात पित्त कफ की बात करते हैं तो दोनों साथी हैं, उनमें से एक साथी को या तो ऊपर करना पड़ेगा, दूसरे को हटाना पड़ेगा, या एक को कम करिए दूसरे को बढ़ाइए। ऐसे करके इलाज जो है वात पित्त कफ का किया जाता है। और जहां हम लोगों को वात में और पित्त में, दोनों में और कफ में करना होता है, तो वहां वात बढ़ाएंगे तो पित्त और कफ को कम करेंगे, पित्त बढ़ाएंगे तो वात और कफ को कम कर सकते हैं, और कफ बढ़ाएंगे तो वात और पित्त को, दोनों में से किसी को कम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का गुण शब्द है, इनको जानना। अब वायु में क्या है, वायु सबसे अधिक पावरफुल है, इसको जरूर पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है वायु। जो द्रव्य लघु शीत रुक्ष खर, देखिए खर और विशद हम लोगों ने पढ़ा था, खर इसका है रुक्ष, ये है, तो ये अगर है तो इसके सेवन से रुक्षता आएगी, रुक्ष से रुक्षता। ग्लानि विचार इसलिए आती है कि ये बात शुरुआत, वायु महाभूत शुरुआत करता है, इसलिए ग्लानि विचार, वही विचार करता है, तो जो विचार करेगा उसी के अंदर ग्लानि होगी। मूवमेंट, इसका मूवमेंट माने सोचना, आप सोचते हैं तो यानी मूवमेंट कर रहा है ना, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शन कर रहा है तो मूवमेंट कर रहा है, तो वो उसका है। और इसके सेवन से लघुता उत्पन्न होगी, जो भी होगा, जैसे लघु है तो लघुता हो जाएगी। शीत ठंडा भी है ना, वायु में ठंडापन भी है। तो इसमें कहा कि गतिशीलता स्वभाव है संसार का, ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है, और जो गतिमान हो वही ऊर्जा है। अगर लगातार आपकी आंख न चले, आपका मुंह न चले, आपके हार्ट न चले, आपके लंग्स न काम करें, आपका लीवर न काम करे, क्योंकि दिखाई भले न पड़े लेकिन काम तो कर रहा है, स्पंदन कर रहा है, स्फुरण कर रहा है, चलायमान, ये सारी चीजें हैं, मूवमेंट हो रही है, तब तक जीवित है। जब मूवमेंट समाप्त तो जीवन समाप्त। तो गतिशीलता, गति ही जीवन है, ये उसको। तो यजुर्वेद में देखिए, अब यजुर्वेद में क्या किया, 3 केवल माने गए हैं अधिकांशतः उसमें। यही में देखिए, पूर्ण का आकाश, आकाश नीचे है और वो आकाश ऊपर है और पृथ्वी नीचे है। आकाश और पृथ्वी के बीच में 3 शक्तियां हैं, और वो कौन शक्तियां हैं, वायु है, अग्नि है, जल है। तो इसलिए यजुर्वेद में उन्होंने 3 ही तत्ववेद माने और कहा कि ये तो दोनों आवरण है, एक नीचे का आवरण है, ऊपर का आवरण है, तो ये उन्होंने कहा। तो इसको बहुत अधिक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया सारे वेदों में वायु को। वायु सबसे अधिक, देखिएगा वायु पढ़िएगा, वायु को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि हाँ वायु क्या है। स्पर्श तन्मात्रा हम लोगों ने पढ़ा, वहां स्पर्श तन्मात्रा या भूत इसके है ना, इसकी तन्मात्रा भूत है। तो वायु, अब देखिए मूलभूत गुण क्या है, चलना, चलत्व, चलना, सरत तुम्हारे तेजी से चलना, और उत्पन्न गति। तो जो भी आप को भी काम कर, मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ चला रहा हूं, आप सुनने का नहीं, सुनना तो ब्रेन से, आप मूवमेंट कोई भी कर रहे हैं, आपका आंख मूवमेंट कर रही है, आपका मुंह मूवमेंट कर रहा है, आपका हृदय मूवमेंट कर रहा है, ये सब कारण जो है वायु के कारण है। इसलिए वायु को सबसे अधिक इंपॉर्टेंट माना गया है। ब्रेन भी फंक्शन हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है, यानी इसी की वजह से सारी इंद्रियां आपको जो काम कर रही हैं, मतलब कर्मेंद्रिय तो इसी वजह से, ज्ञानेंद्रिय तो अलग अलग है, हो सकता है, लेकिन स्पर्श तन्मात्रा कारण सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे अधिक स्पर्श महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक टच महत्वपूर्ण, वही स्पर्श करता है। तो वो महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में हो गया। कर्मेंद्रियों में तो बिना इसके कोई कर्मेंद्रिय फंक्शन नहीं कर सकती, इवन कोई ऑर्गन नहीं फंक्शन कर सकता। तो अगर कोई शरीर में पतला है तो वायु गुण है, खुरदरापन है, बालों में स्निग्ध नहीं है, तो ये वायु की गुण है। ठीक है, शरीर हल्का होगा, सूक्ष्म गुण होने के कारण वायु सर्वत्र प्रवेश पाने, देखिए वायु है हर जगह प्रवेश पा जाएगा, कहीं जाएगा। और इसके प्रवाह को देखिए, और चीज है
इसके प्रवाह को रोक पाना संभव नहीं है। यह देखिए उसका कैरेक्टर, वायु का गुण शीत है, लेकिन अगर कहीं गर्म पानी गर्म किसी उसमें मिल गया तो गर्म भी हो जाएगा, खुद ही गर्म हो जाएगा उसके साथ, तो गुण बदल देगा। शुष्कता, शुष्क, आप उसमें बारिश हो रही है तो क्या करते हैं, कपड़े कहाँ सुखाते हैं, वायु के उसमें ना, कहते पंखा चला दो, तो पंखा चलाने से यानी शुष्कता इसका स्वभाव हो गया। जबकि शुष्कता वास्तव में कौन कर सकता है, अग्नि जला सकती है तो शुष्क भी कर सकती है, लेकिन इसका भी गुण है। वायु द्रव्यों में इनका जो आयुर्वेद के हिसाब से द्रव्यों में हल्कापन लाता है, तो लाघवकारी गुण है, हल्का, जो उनके पान करेंगे अगर इनको सेवन करेंगे उनके द्रव्यों का। वाणी, देखिए वाणी वायु के कारण प्रवृत्त होती है। आंखों का देखने कर्म, कौन सी चीज है, कोई जितने भी कर्मेंद्रियां हैं सभी है। पाचन तंत्र, संचार, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस, सब जगह मूवमेंट है, मूवमेंट है, डाइजेस्टिव में भी है, सर्कुलेटरी में भी है, नर्वस सिस्टम में भी है, एक्सक्रीटरी में, सबके अंदर वायु है। अगर वायु नहीं है तो प्रॉब्लम है। देखिए वायु का, इसको पढ़ लीजिए केवल, आपको मुझे लगता है शायद अधिक नहीं पाए। तिवारी जी, यस सर। वायु बता देता हूं बस, उसके बाद फिर, क्योंकि वायु बहुत बड़ा हो गया। जी जी। तो वायु क्या है, वायु शरीर रूपी यंत्र, 10 मिनट केवल, वायु शरीर रूपी यंत्र और उसके अवयवों को धारण करने वाला है। देखिए वायु को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। ये प्रत्येक प्रकार की ऊंची नीची चेष्टाओं का नियंत्रक है। मन का, वायु मन का, तो वायु प्रणेता ही है। मन को चंचल बनाने में वायु का योगदान है। मन को चंचल बनाने में किसका योगदान है, वायु का। और आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि दिशा भी मन को चंचल बनाती है। और आप भौतिक वायु है, ये शारीरिक वायु है, शरीर वाली जो भौतिक, और वो तो दिशा और मन, बहुत दिशा को और वायु भटकाने में, मन को चंचल बनाने में बहुत योगदान है। ठीक है, सभी इंद्रियां वायु के प्रभाव से प्रेरित होती हैं। वायु के भाव में आंख देख नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकती, क्योंकि आप कोई भी शक्ति लाएंगे वायु को उसमें लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, ये मेरी जो वो है, ये वायु के कारण है। आप जो सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो पहले उसमें तो है, लेकिन जो आप ग्रहण कर पा रहे हैं वो अग्नि के कारण है। ठीक है, पाचन, कितना पचा रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, तो वो तो वायु है। लेकिन जब कितना पचा रहे हैं, यानी कितना आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अग्नि के तत्व के कारण है। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी भातियों को प्रवृत्त करने वाला यही है। ये इसको देखिए, इससे मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। ये मन से और काल से बस केवल है नीचे, और किसी से नीचे नहीं है। वायु शरीर के अंग प्रत्यंग को जोड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा बिना इसके मूवमेंट के संभव ही नहीं हो सकता कोई चीज, भले कुछ भी हो। वाणी को प्रवृत्त करने वाला है, शब्द स्पर्श का कारण वायु है। हर्ष उत्साह का कारण है, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन है हर्ष उत्साह। और आप पढ़े होंगे आयुर्वेद में कहाँ रखा गया है इसको, अभी देखिएगा। हर्ष उत्साह का उत्पत्ति स्थल है। किसी कार्य के संपादन में अपेक्षित उत्साह मनोयोग भावों का प्रवर्तक है। इसके अभाव में कार्य संपादन करना कठिन है। यानी हार्ट को चाइनीज ने क्या माना, चाइनीज को माना कि हार्ट जो है सभी तरह के मनोभावों का नियंत्रक है। वो चाहे भय होगा, किडनी का होगा, लेकिन बिना हार्ट के संभव नहीं है। हार्ट को किंग कहा गया, और पेरिकार्डियम को मंत्री कहा गया, और लीवर को सेनापति कहा गया। ये कहीं नोट करते जाइएगा, पढ़िएगा आप बाद में, थोड़ा सा कहीं शब्द नोट रहे हैं। तो अब हर्ष उत्साह का उत्पत्ति स्थल है। इसी कारण वायु, देखिए हार्ट का यही काम है, अग्नि को प्रदीप करने वाला वायु। अगर ऑक्सीजन न हो तो जल ही नहीं पाएगा। इस स्थूल को सूक्ष्म बनाएगा, गुरु से लघु बनाएगा। जल को सुखाने की क्षमता है, पार्थिव को तोड़कर गलाने की क्षमता है। वही जो क्षमताएं बाहर आप प्रकृति में देखते हैं कि पत्थर को तोड़ देगा, जल को सुखा देगा, यही कैटेबलिज्म है।
और इसी कैटेबोलिज्म को हम लोग बोलते हैं कि भाई यही डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है कि बड़े अणु को, बड़े परमाणु अणु को छोटे अणु में विभक्त करना। पहले कैटेबोलिज्म करेगा, फिर बाद में एनाबोलिज्म करेगा। सब आहार रस के निर्माण के लिए तो ये है। श्रवण, देखिए कोई एंजाइम्स का कोई भी श्रवण मतलब सीक्रेशन निकल रहा है ना, मूवमेंट है। लुगदी को एक स्थान से दूसरे स्थान ढकेलने लुढ़काने का काम यही करता है, यानी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है या प्रोपल्सिव मूवमेंट जो है वो, पेरिस्टाल्टिक प्रोपल्सिव दोनों मूवमेंट यही करेगा। तोड़कर सुखाकर वायु के द्वारा करेंगे। शरीर में मलों का निष्कासन एक्सक्रीशन भी यही करेगा। आहार रस के माध्यम से सभी धातुओं के और के निष्कासन, प्रवर्तन, वितरण का कार्य यही करेगा। अब देखिए, भ्रूण की आकृति तैयार करने में वायु सहायक है। चिकित्सा पद्धति में ये देखिए, विकृत हो जाने पर वायु और आकाश पर उपचार अपेक्षित होगा। ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है, इसको कभी नोट की रहिएगा कि आगे चल के यूथ कोई प्रोटोकॉल बनाएंगे तो आप ये करेंगे, ठीक है। त्वचा के हजारों रोगों में पाया गया है, ये कोई भी हो, पस्टुलर रैशेस जो आपके थोड़े थोड़े फुंसी हो जाती है, वो चिकन पॉक्स, नोडुलर मैनिफेस्टेशन, नोट्स जो हो जाते हैं वो, इन सब में यही वायु का है योगदान। प्राण अपान तो उसके भाई पढ़ेंगे। वायु अगर प्रकृति मतलब बैलेंस फॉर्म में नहीं हुआ तब क्या होगा, तब आप इसको सुन लीजिए, आपके बल, वर्ण, कलर, टेक्सचर सबको हार पहुंचा देगा, सबको नाश कर देगा, इंद्रियों का विनाश कर ये सब कर देगा। तो वायु की वजह से ही ये जो प्रॉब्लम होती है, गूंगा, बहरा, लंगड़ा इधर बना देगा, मन को प्रसन्न नहीं होने देगा, मन में भय, शोक, दैन्यता। तो हार्ट का वही सब कारण है। देखिए मनोभाव, हार्ट के मनोभाव है सब। वायु धरती को धारण करता है, अग्नि को जलाता है, पृथ्वी को धारण करने वायु है। उस जैसे अब देखिए इस सेंटेंस को ध्यान रखिए, शरीर को धारण करने वाली नाभि है, इसीलिए नाभि का ट्रीटमेंट हम लोग हर चिकित्सा में करते हैं। और आयुर्वेदिक में हम लोग, तो आप लोगों को कई बार नोट कराया गया है, आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चाइनीज में क्या करेंगे, CV8 में सिडेट करेंगे, CV8 को सिडेट कर दीजिए। और आयुर्वेद में हम लोग जानते हैं कि क्या करना है। CV8 को सिडेट ना कर सके तो मटर बांध दीजिए, चना बांध दीजिए, वो जरूर करिए, और नहीं तो सिडेट कर दीजिए। अब तो सिडेशन आपको मालूम है। तो शरीर को धारण करने में नाभि है, तो नाभि का ट्रीटमेंट ये है, और आयुर्वेद में अलग से नाभि का ट्रीटमेंट है। बाद में सृष्ट करना ये वायु के काम है, प्राकृतिक बोध के वायु है हमारे शरीर में। तो ये मोटी गांठों का जन्मदाता वायु है, ऋतुओं कारण वायु है। कोई भी चीज हो निर्धारित समय पर आने के लिए, देखिए ये लिखा है, ये भी मासिक धर्म मेंसेस के लिए ये भी वायु उत्तरदायी है। बढ़ जाए तो क्या करेंगे, यूट्रस में और मस्तिष्क के भाग में, मेरिडियन में वायु को स्टिमुलेट करेंगे, उसको टोन करेंगे। टिश्यू का कार्य वायु करेगा, टिश्यू का बने क्वांटिटी के लिए जिम्मेदार है। पौधों इत्यादि का बढ़ना, वो थकना, वो सब वायु कारण है। और विकास रहित कार्यों करता वायु है। कार्यों में प्रवृत्ति करने का, देखो हमको समझना है, कार्यों में कोई प्रवृत्ति करने का अगर आपको नहीं मन लग रहा तो वायु की वजह से है। बड़े बड़े पेड़ों को काट देगी, वो तो करेगा नष्ट कर देगी, नष्ट करने वाला काम इसका है। नदियों के बोल दे, वो तो वहां प्रकृति में है। और ये रक्त की शिराओं का फटना जो स्प्लीन कर रही थी, वहां जो स्प्लीन का काम था कि स्प्लीन कंट्रोल नहीं कर रही थी, यहाँ वायु कंट्रोल की वजह से हो रहा है। वायु कुपित है, वायु बढ़ा हुआ है, उसको घटाइए। पक्षाघात वायु के कारण है। बादलों का ये व्यक्ति का रोगग्रस्त होने पर उन्माद होगा तो वायु बढ़ी हुई है, वायु घटाना होगा। डिप्रेशन भी वायु कारण है। अगर उन्माद हुआ तो डिप्रेशन भी होगा, यानी ब्रेन को भी कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं, जो मन को। फिर ऋतु क्रम बिगाड़ने का कार्य वायु है। तो आपके कोई भी चीजें अब जैसे चेंज सीजन में नहीं कर रहा तो वायु भी जिम्मेदार हो सकती है। महामारी सब फैलने का, चारों युगों को तो अलग आपको उसमें ब्रह्मांड में का तुलना है। ये देखिए, ये होने पर
देखिए बार बार इसको पढ़िए, इसको आप करेंगे सहज उपचार जो है यूट्रस के मेरिडियन में क्या करेंगे, वायु तत्व को बढ़ाएंगे और आकाश तत्व को कम करेंगे, 2 टोन 1 सेडेट। ये आप नोट कर लीजिए कहाँ ऐसे यूज करना है, इसको आपको बनाना पड़ेगा प्रोटोकॉल पूरा, ऐसा नहीं है, ये एक आपको हिंट दिया गया कि ऐसा करके हमको कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये होगा, तो ऐसे प्रकरण में देखिए वही वाला है कि अगर नहीं ये हो रहा है तो आप प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये इसको करेंगे, चेतना प्रवाह में जाएंगे और नियंत्रण मन को भी करेंगे, क्योंकि मन भी तो जिम्मेदार है, वायु तत्व को बढ़ाएंगे, आकाश काल को उसको कम करेंगे, सीडेट करेंगे। वायु स्पर्श और शब्दमय है, तो चाहे श्रवण की क्षमता हो, बहरापन हो, कोई भी हो, देखिए शब्द स्पर्श है ना, शब्द है तो शब्द भी तो कान है, तो वो भी है, तो इसी वायु के माध्यम से होगी। हड्डियों के जोड़ में टेंडन्स लिगामेंट्स जो वायु का काम है, कूल्हे के जोड़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो साइनोवियल फ्लूइड की कमी होगी, तो क्या होगा, खटखट की आवाज आएगी, तो खटखट की आवाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु वो उसका दोनों का अब उसका उपचार जो है इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग का वायु का अब खत्म हो गया। तो अगर आपको जैसे कान में आपने कहा नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, ये कान वाला आया है ना, इसमें लिखा हुआ है, हम लोग वायु में करना हो तो कैसे करेंगे, कान में करना हो, कान में अगर करना होगा तो आपको पहले HB1 पेज नंबर 83 में कहीं नोट कर लीजिएगा, वहां पर कान का पूरा दिया हुआ है, तो उसमें कान में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे हम लोग। अच्छा हम लोग तिवारी जी यहीं पे बंद करें। हाँ सर कर सकते हैं। सर एक बात पूछनी है, आपने बताया कि यदि बात में एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, बस मैं इसको वीडियो खत्म करूं फिर आपसे बात करता हूं। तो हम लोग जो समझ रहे हैं कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं और ये ग्रुप जोड़ा गया है सब लोगों को, ताकि ये जो विधा जिस विधा को आप पढ़ाई कर रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं कि यह विधा बहुत ही लाभदायक है, कम खर्चीली है और थोड़े से प्रयास से हम इसको सीख भी सकते हैं और अपने बंधुओं, घर परिवार के सदस्यों का और जो समाज में पीड़ित लोगों का है उनका उपचार कर सकते हैं। तो इसको जोड़ना है सबको, आप लोगों को। अब कैसे जोड़ सकते हैं, एक तो पहले आप खुद जुड़िए, आप जुड़ेंगे और उसको सुनेंगे, वीडियो को प्रसारित करेंगे, वीडियो को बताएंगे दूसरे लोगों को, तो उससे क्या होगा कि ये जो एक्यूप्रेशर विधा है ये बाहर जाएगी और बाहर जाने के बाद जब सब जो लोग नहीं स्टूडेंट है उन तक पहुंचेगी और उनके बाद उनको मालूम पड़ेगा कि ये विधा हमारे लिए बहुत लाभदायक है, तो उसका उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो तभी हम लोग जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान का जो हमारा मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, ये हमारी सार्थक तभी होगी जब हम लोग इसको प्रसार करेंगे। तो बस वीडियो बंद कर, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो